अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे हम बात करेंगे और आपको अपना एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मुझसे जुड़े रहें। सब लोगों का थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए और न्यू सब्सक्राइबर को वेलकम। आज हम जो व्लॉग है अपना वो डे टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं और आज का व्लॉग जो है ना लॉन्ग ड्राइव से स्टार्ट हो रहा है। घर में बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी तो हस्बैंड को कुछ काम करना था तो मैंने कहा हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। वेदर क्लाउडी है और जो है ना वैंकूवर में मोस्टली वेदर ऐसे ही होता है, कभी भी रेन स्टार्ट हो जाती है। तो आजकल तो ज़्यादातर वेदर ऐसे ही है। खैर, आप लोग व्यू को एंजॉय करें और मैं आपसे बातें करती हूँ। बातें कुछ इस तरह हैं कि जैसे कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख लिया है। मेरी बेटी का स्कूल में वेलकम डे था। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। स्कूल्स चल रहे हैं, मई भी एंड होने वाला है और हॉलीडे स्टार्ट होने वाली हैं, इसलिए स्कूल वालों ने बिफोर समर वेकेशन बच्चों का एक वेलकम यानी मीट एंड ग्रीट रखा। ये एक माइलस्टोन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही खुशगवार दिन है कि अब आज का स्कूल जाएगी और उसकी किंडर गार्डन जो है ना जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। और ये किंडर गार्डन जो है ना वो तकरीबन 4 से 5 साल के बच्चों के लिए है। यहाँ बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए लर्न करते हैं। बच्चों को मुख्तलिफ़ खेलों के ज़रिए सिखाया जाता है, तो बच्चा जो है इंजॉय करते हुए सब कुछ सीखता है। और इसके अलावा जो है ना डिफरेंट किस्म की चीज़ें भी वो सीखता है, जैसे असम्बली में वो जो है ना शामिल होता है, डिफरेंट क्लासेस में जाता है, विज़िट करता है। उसके बाद उस स्टोरीज सुनाई जाती हैं, उसको पेंटिंग सिखाई जाती है, डिफरेंट खेल खेलने सिखाए जाते हैं। तो और इस तरह से जो है ना उसकी तख्लीकी जो सलाहियतें हैं वो निखर के आती हैं और दूसरा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना भी उसे सिखाया जाता है। और इस तरह से जो ना बच्चा डिजिट सीखता है, अल्फ़ाबेट सीखता है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कलर्स उसके क्लियर होते हैं, तो बच्चा सीख रहा होता है ये सारी चीज़ें जो उसकी बेसिक्स जो है ना मतलब आप स्टडी कह सकते हैं। पाकिस्तान में भी बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, लेकिन पाकिस्तान और यहाँ के कल्चर में या वो कह सकते हैं ना जो इन्वायरमेंट है आपका एजुकेशनल वो बहुत डिफरेंट है। वहाँ बच्चों को रटाया जाता है, यहाँ बच्चों को चीज़ें रटाई नहीं जाती, याद नहीं करवाई जाती। बच्चों को एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं, उनको लर्न इस तरह करवाया जाता है कि बच्चे के खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बच्चों के अंदर से वो उनकी जो है ना मतलब कह सकते हैं ना उनकी सलाहियतों को निखारा जाता है। बच्चे की ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है कि बच्चा खुद उसमें पार्टिसिपेट करता है और जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाता है। और वो जो चीज़ें आप प्रैक्टिकल करके सीखते हैं वो बेशक आप थ्योरी आप जितनी मर्ज़ी पढ़ लें वो आपके ऊपर इतनी काम नहीं करेगी। और खैर जो है ना उस इस तरह की गेम जो है ना जो है ना खेलने का मौका मिलता है, जिससे बच्चों की जिस्मानी सेहत बहुत बेहतर होती है। बच्चे डिफरेंट किस्म के खेल खेलते हैं, जैसे फ़ुटबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग वगैरह। और वो बच्चों की जो है ना मतलब यहाँ पे जिस्मानी नशोनुमा पर भी बहुत जो है ना तवज्जो दी जाती है। उसके अलावा जो है ना पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, उनके साथ जो है ना टीचर्स मिल के काम कर रहे होते हैं, बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना मतलब किंडर गार्डन पाकिस्तान के किंडर गार्डन से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। मज़ीद डिटेल्स तो मैं आपको तभी बता पाऊँगी जब आपका सितंबर में बाकायदगी से स्कूल को ज्वाइन करेगी। और इट्स अ स्ट्रगल फॉर मी। मेरा रूटीन भी बहुत कुछ मेरी रूटीन में अब ऐड होने जा रहा है। ये सच है कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना उनके मसले भी छोटे होते हैं, और जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनके मसाइल भी साथ साथ बड़े हो रहे होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हिम्मत दे ऐसे काम करने की जो बच्चों की तरबियत के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में इस्लामिक स्टडीज़ आसान होती है, यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को इस्लामी तरबियत दें, क्योंकि रिलीजियस जो है ना एजुकेशन वो बहुत ज़रूरी है। और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई होप आई एम गोइंग ऑन राइट ट्रैक, बट यू नेवर नो। ये तो आउटसाइडर्स ही जज कर सकते हैं कि बच्चे किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं। अपनी तारीफ़ करने का कुछ फ़ायदा नहीं। जब जो कुछ होता है, जब कुछ बेहतर होता है तो आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। और बाकी कोशिश करें, स्ट्रगल जारी रखें। और एक पेरेंट्स होते हैं जो आपकी कामयाबी से, आपकी बच्चों की कामयाबी से बहुत खुश होते हैं और आपकी हौसला अफजाई करते हैं। बाकी इंसानों से हौसला अफजाई की वैसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप उम्मीद रखते हैं तो आप मायूस होते हैं। और बाकी आपको जो है ना अपने कामयाब होने के लिए अपनी लाइफ में 3 तरह के असूल अपनाएं। खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। जब आप कुछ करने का सोच लेते हैं, इरादा पुख्ता हो, तो सब कुछ जो है ना डे टू डे वो आसान होता चला जाता है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।